कुरान पाक की तिलावत होती थी तो ये बंद करवा देती थी। तौबा नौज़बिल्लाह, कुरान पाक के सफ़ात फाड़ के उसकी बेहुरमती। अब इनको समझ में नहीं आया कि ये औरत के साथ मसला क्या है। अब ये किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते थे कि यार ऐसा ना हो कि कहीं गुस्ताखी का कहीं पे कोई केस आ जाए। एक रात इन्होंने देखा कि जी छत पे ये जाके लेट गई है चारपाई पे। इसने जाके उसे उठाने की कोशिश की तो मेरी भाभी की शक्ल बिल्कुल अजीब थी, इतनी अजीब थी कि मेरा भाई वहां से चिल्ला के नीचे भागा। हम सब उठ के गए, जब हम गए तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद ये बेगम के पास आया तो बेगम ने कहा देख आज ये मुझे मार देगा, ये जब मुझे मारेगा ये नहीं समझना कि तुम लोगों की जान छूट जाएगी। इसके मियाँ ने बोला यार ये पता नहीं पागल औरत है क्या है, चला गया कमरे से सुन के। Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी थके थके लग रहे हैं आज आप। यार जॉब फिर घर फिर काम ये सारी चीज़ें चलती रहती है तो थकावट तो होती है ना। यस, और आज है सैटरडे नाइट तो डॉक्टर साहब स्पेशली सैटरडे नाइट और संडे नाइट को वो आप लोगों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो ट्रैवल की जर्नी और सब चीज़ें सारी चीज़ें। ओके डॉक्टर साहब, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या सुनाने जा रहे हैं? यार स्टोरी मज़े की बात कि कल मेरे पास एक बंदा आया और उसने अपने फैमिली की मुझे एक स्टोरी सुनाई और मुझे वो सारी स्टोरी सुन के बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि वही शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। वो कहता है कि डॉक्टर काशिफ, हमारे ख़ानदान में मेरे छोटे भाई की हमने शादी करवाई एक जगह। जब शादी करवाई तो जिस ख़ानदान में हमने शादी करवाई हमने उनका बैकग्राउंड, उनके आसपास के लोगों से सब कुछ मालूम किया, जैसे इंक्वायरी होती है। तो वो लड़की वाले बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन इंसान के अंदर में क्या होता है वो आपको पता नहीं होता। बोले मेरा छोटा भाई था, माशाल्लाह हाइट वाइट उसकी बहुत अच्छी है और हम जो भाभी लाए थे उसकी हाइट भी 6 फीट तक थी, लाइक वो भी लंबी चौड़ी औरत थी। तो शुरू में तो बड़ा अच्छा रहा, 1 महीना 2 महीने बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद हुआ ये कि जी उस भाभी ने हमारी मेरे भाई का कमरा ही अलग कर दिया कि भाई आप मेरे साथ नहीं सोओगे। भाई बड़ा परेशान हो गया कि यार ये क्या तरीका है, 2-3 महीने हुए हैं और ये कहती है कि साथ नहीं सोओगे। खैर ख़ानदान में बात चली इधर उधर, लड़की को समझाया गया, दोबारा ये इनका आपस में वो पैचअप हो गया और फिर साथ सोने लगे एक ही रूम में। तो कुछ अरसे के बाद एक बेटी हुई, साल के बाद मामलात बेहतर रहे कुछ, फिर 2 बेटियां हुई, फिर एक बेटा हुआ, बोला 3 बच्चे उसे हो गए। अब हुआ ये कि जब 3 बच्चे हो गए तो हमें ये पता चला कि इसके ख़ानदान में कहीं से कोई इल्म करता है, कोई जादू करता है। अब वो जो जादू करता था वो इसी लड़की की, जो इसकी भाभी थी, उसकी फुफ्फो हुआ करती थी और इस बच्ची का, जो इसकी भाभी थी, इसका जो बचपन है वो फुफ्फो के पास गुजरा। अच्छा। सारा वक्त ये फुफ्फो के साथ ही, मतलब फुफ्फो ने पाला हुआ होता था, तो इसको फुफ्फो की सारी चीज़ों का पता था। ओके। लाइक फुफ्फो क्या करती है क्या नहीं करती। अच्छा, फुफ्फो इनकी मैरिड नहीं थी, शादीशुदा नहीं थी। एक टाइम ऐसा आया, इन्होंने, इसके भाई ने नोट किया कि यार मेरी जो बेगम है, जो औरत है जी, वो कुछ वियर्ड सी हरकतें कर रही है। घर में तिलावत चलती थी कुरान की, वो बंद करवा देती थी। अब ये कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, 400 गज का वो एक प्लॉट है, उस पर 3 मंजिला घर बनाया हुआ है, तो एक पे ये रहते थे। तो कुरान पाक की तिलावत होती थी तो ये बंद करवा देती थी और इस तरह की चीज़ें के तौबा नौज़बिल्लाह, कुरान पाक के सफ़ात फाड़ के उसकी बेहुरमती फेंक देना। अब इनको समझ में नहीं आया कि ये औरत के साथ मसला क्या है। अब ये किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते थे कि यार ऐसा ना हो कि कहीं कोई
गुस्ताखी का कहीं पे कोई केस आ जाए। तो वो उन्होंने उसको समझाया। एक रात उन्होंने देखा कि जी छत पे ये जाके लेट गई है चारपाई पे। तो इसका मियाँ उठा, इसने जाके उसे उठाने की कोशिश की, उठो भाई आँख। बोला जब मेरे भाई ने उसे उठाया तो मेरी भाभी की शक्ल बिल्कुल अजीब थी। इतनी अजीब थी कि मेरा भाई वहाँ से चिल्ला के नीचे भागा, आके और शोर डाला। तो हम सब उठ के गए। जब हम गए तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो तो कही मुझे घबराहट सी हो रही थी, मैं तो ऊपर छत पर आकर लेट गई हूँ। खैर ये बात ख़त्म हुई। उसके बाद इसने कोई दूसरी रात अपने शौहर से कहा कि देखो मैं ऊपर जाके लेटती हूँ, तो मेरे पीछे नहीं आना। उसको एक वार्निंग दे दी। मियाँ ने कहा अच्छा ठीक है, समझ तो गया था वो। बोला हाँ ठीक है। ये जाके सो गई। ये चुपके से गया और जाके इसने देखा, तो इसने देखा कि ये चारपाई पे लेटी हुई है, लेकिन ये चारपाई की सतह से थोड़ी सी ऊपर है। ओके। अब ये घबरा के और डर के भागा नीचे। अब ये चुप, लेकिन उसको पता चल गया कि मेरे मियाँ ने मुझे देख लिया कि ये हवा में झूल रही है। हाँ। जब वो आके रात को दोबारा नीचे आई सोई, तो ये डर के मारे कपकपी में सो रहा था। तो इसने क्या किया, इसके ऊपर बैठ गई और इसका गला दबाना शुरू कर दिया। जब इसका गला दबाना शुरू किया तो ये चीखा और इसने एफर्ट की अपनी जान छुड़ाने की, आंखें बंद करके। और ये वो, क्योंकि उसकी शक्ल बड़ी अजीब थी। जब इसका गला छूटा तो देखना कि इसकी बीवी तो करवट लेके आराम से सो रही है। ओह। तो इसका गला किसने दबाया? अब ये इस चीज़ में बड़ा परेशान। 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर इसने अपना कमरा खुद ही चेंज कर लिया, बदल दिया अपना कमरा। पूछा कि भाई क्यों बदला है कमरा, ये वो। तो इसने बोला नहीं यार कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मुझे कमरे में घबराहट होती है और ये होता है वो होता है। जिसने मुझसे शेयर किया उसको बताया कि यार मेरी बेगम में ये मसला है। तो उसने कहा यार फिर क्या किया जाए? बोला फिर किसी से कंसल्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं। तो किसी आमिल वामिल के पास गए। उन्होंने बताया कि जी इसकी फूफो जो है वो काला इल्म करती थी। इस लड़की पर वहीं से एक जिन का असर आया है, और ये लड़की खुद भी, तुम्हारी जो बेगम है, वो काला जादू करती है। ओके। अब ये डर गए। जब इसका राज खुला, ये घर पर आए तो इसकी बेगम कुर्सी पे बैठी इसको देख रही थी। जब ये आया इसके कमरे में तो कहने लगी कि देख तूने बहुत गलत किया और तुम मुझे बदनाम कर रहे। अब 2 काम हो सकते हैं, या तो मैं तुझे मार दूं, या तो ये जो मेरे पास है ये मुझे मार देगा। अब ये सर पे हाथ रख के बैठ गया कि यार मेरे 3 बच्चे कौन संभालेगा, क्या होगा, ये तो बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी। मतलब इस बीच में 3 बच्चे भी हो चुके थे? हाँ 3 बच्चे हो चुके। टाइम इतना गुजर गया उस रिलेशन को। कहने लगा ये इस तरह से डर के मारे अपने कमरे में चला गया। दूसरी रात हुई, वो सब नॉर्मल गुजरा। दूसरी रात हुई तो दूसरी रात को जो है ये बेगम के पास आया। तो बेगम ने कहा देख आज ये मुझे मार देगा, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, और ये जब मुझे मारेगा तो ये नहीं समझना कि तुम लोगों की जान छूट जाएगी। और आज मेरा आखिरी दिन है और इसने मुझे कह दिया है कि आज ये मुझे मार देगा। ये कह के इसके मियाँ ने बोला यार ये पता नहीं पागल औरत है क्या है। चला गया कमरे से सुन के। जब सुबह आके देखा कि इसकी बीवी डेथ हो गई, मरी हुई थी, और उसकी आंखें कुछ ऐसे ऊपर आओ चढ़ी हुई थी जैसे किसी को देख रही हो, और हैबत की शक्ल में। खैर ये मर गई। इनको लगा मामलात ख़त्म हो गए, अब कुछ नहीं होगा। हुआ ये कि जनाब इसकी जो बड़ी बेटी थी, होता है ना माँ की कमी महसूस होती है औलाद को, कब्रिस्तान ले गए माँ की कब्र पे। वहाँ जाके ये रोई कि आप हमें छोड़ के चली गई और ये है, और उसके बच्चे ऐसे करते हैं और हम नहीं करते और हमें डांट पड़ती है। अब मैंने किस्सा बताया था कि करीन जो होता है वो कब्रिस्तान में जाके बैठ जाता है आपका। जब ये सारी बातें शुरू हुई, बेटी ने वो सारी शिकायतें की,
तो बेटी के साथ उसकी माँ का करीब घर पर आ गया। ओके ओके। तो घर पर आ गया तो अब बेटी को नज़र आना शुरू हो गया, बड़ी बेटी को। वो माँ से बैठ के बातें करती थी। अब जब बाप पूछता था बोलता है ये माँ मेरी सामने खड़ी है, मैं से बातें कर रही हूँ। ऐसे करते करते बेटी अब नॉर्मल हो गई, बड़ी होती गई वक्त के साथ साथ। अब माशाल्लाह वो 22 साल की है लड़की, जिसका किस्सा बता रहा हूँ। तो वो बेटी बिल्कुल नफसियाती हो गई, उसको माँ नज़र आती। अब वो उसके कमरे में कलर भी उसने ब्लड रेड करवाया हुआ है लड़की ने। अब वो सामने वाले जो उनके घर के वो रहते हैं, कहते हैं यार आपकी छत पे कोई औरत रात को चलती है। ओके। और उसकी बेटी बताता है ये बंदा कि यार उसी तरह उसी छत पे उसी चारपाई पे जाके लेटती है। तो एक बार मैं चला गया था कि खैर तो है, हम पूरे घर में परेशान हो गए कि ये कहाँ चली गई, ढूंढने लग गए पूरे घर में। तो देखा तो छत पे वो लेटी हुई। बोला जब हम गए उसके पास तो उसका चेहरा अजीब उसी तरीके से जिस तरह से इसकी माँ का चेहरा हुआ करता था। हम इसको बुलाया, उठाया तो ये घबराहट में उठी और नॉर्मल हो गई। नीचे ले आए, डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ हुआ। बहुत ज़्यादा पिल्स लेने लग गई, एंटी डिप्रेसेंट और इस तरह से, लेकिन वो बच्ची ठीक नहीं हुई। हुआ ये कि वही सारे साइंस उनको मिलने लगे जो उसकी माँ में हुआ करते थे। अब वो लड़की छत पे जाके लेट जाती थी अकेले। उनके घर में उस जगह पे काफूर की खुशबू आना लगती थी बहुत ज़्यादा। इनके घर में छत पे आधी रात को मोहल्ले वाले बताते कि यार आपके छत पे कौन चल रहा होता है रात को, आधी आधी रात को हमने देखा है औरत एक चल रही होती है। जब वो बताते कि 6 फुट ये वो, तो उसकी वो सारे वही साइंस होते हैं जो उसकी माँ के साइंस थे। अब लड़की भी उसी की तरह की है। कहते हैं काशी भाई एक बार मैंने, क्योंकि मैं बड़ा हूँ उनमें सब में, तो उस पर मैंने एक बार हाथ उठा लिया किसी बात पे। उसने अपने बाप का गिरेबान पकड़ के उसको धक्का दिया था किसी तेश में आके। तो अब जो भी है बच्ची है, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको हल्की सी चपेट मार दी। बोला मैंने उसको उस दिन चपेट तो मार दी, लेकिन रात को मेरे हाथ में शदीद दर्द हुआ। और इतना दर्द हुआ कि मुझे लगा कि मेरा हाथ मेरे कंधे से निकल जाएगा। मुझे हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने एक्सरे करवाया, कहीं चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, एक्सरे नॉर्मल, मेडिसिन्स दी, मेडिसिन्स असर ना करे। जब तक मैंने जाके उस बच्ची से माफ़ी नहीं मांगी, मेरा दर्द कम नहीं हुआ हाथ का। ओके। अब उसकी माँ उस बच्ची के साथ हर वक्त रहती है। उस बच्ची का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो बच्ची का कहीं पे शादी का कोई सिलसिला नहीं हो सकता। वो बच्ची कभी पढ़ नहीं सकी इन सारे मामलात की वजह से। बोला अभी भी हम उसे देखते हैं कभी कभी कमरे में, वो जो उसने पूरा कलर करवाया हुआ है, तो वो अकेली होती है, लेकिन लाल दीवारों पर पता नहीं कितने साए वहाँ पे घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। कमरे में अपनी लाइट जलाने भी देती है तो ज़ीरो का बल्ब, ज़्यादा लाइट में नहीं, कोई खुशबू नहीं लगाती, और वही हरकतें करती है जो इसकी माँ करती थी। पूरा अब हमें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है अपनी माँ की तरह ही इसकी डेथ हो जाए। और बोला ये हमें पूरी उम्मीद है, हमने इसको आमिलों को भी दिखाया, लेकिन सब ये कहते हैं कि यार इसका इलाज नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। मतलब इतना डेंजर है कि ये आमिल भी नहीं कर रहे, आमिल भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक और चीज़ इस स्टोरी में थोड़ी सी एक चीज़ समझ से बाहर है। देखिए, एक बंदी जिसने ये बयान दिया कि मैं मरने वाली हूँ, आज रात को मैं मर जाऊँगी, लेकिन ये मत समझ जाना कि ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी तुम लोगों के साथ। और दूसरे दिन बंदी की डेथ हो जाती है, ठीक है। वैसे कहते हैं हमारे पास कि जो मरता हुआ आदमी होता है उसकी गवाही जो होती है ना, वो 200% मतलब सच्ची होती है, और वो कभी झूठ नहीं बोलता मरता हुआ आदमी। तो जब वो औरत मर रही थी तो उसने एक बयान भी दिया, तो इनका काम था कि उस चीज़ पर इनको रिसर्च करनी चाहिए थी उसी वक्त, हो सकता है शायद मसला हल हो जाता। देखिए,
मसला क्या होता है आशी, मसला ये होता है कि जब किसी का कोई मर रहा होता है या मर जा चुका होता है ना, तो उस वक्त वो उस सेंस में नहीं होते, उस ख़ानदान पर एक ट्रॉमा होता है, एक मुसीबत आई हुई होती है, उनको ये चीज़ें नहीं रहती। अब जब उसने अपने मियाँ से कहा कि ये चीज़ छोड़ेगी नहीं, तो उसके मियाँ का ये काम था कि ये सोचता कि ये चीज़ आखिर जाएगी कहाँ। इसकी माँ को पता था कि मेरी फूफो के बाद मेरे ऊपर जो चीज़ आई है अब वो मेरी बेटी पर आएगी। अगर वो ये कहती कि मेरी बेटी पर आएगी तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन हवाई चीज़ जो आपको नज़र नहीं आती उसका आप क्या कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ आपने बताया कि वो बच्ची गई अपनी माँ की कब्र पर और वहाँ पर उसने रोना शुरू किया, जिसके बाद वहाँ पर जो करीन होता है, अक्सर बेशतर ऐसे होता है जहाँ जिस घर में रोना धोना होता है वहाँ पे करीन तो करीन वापस आ जाता है घरों में। तो वो बच्ची कब्रिस्तान में गई, वो वहाँ पे रोई, करीन उसके साथ अटैच हुआ, सब चीज़ ओके हो गई। आपने खाली एक बीच में बात बोली कि वो बच्ची ये कह रही थी कि घर में ये मसले, आप हमें छोड़ के चली गई, उसके बच्चे, उनको इतनी इंपॉर्टेंस है, हमें नहीं। तो वो किसके बच्चों की बात कर रहे हैं आप? ये बंदा जो मुझे किस्सा बता रहा है, क्योंकि ये भाई आपस में 3-4 भाई थे ना। अच्छा, ये फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो मैंने बताया कि साथ रहते थे, तो बच्चे आपस में लड़ते हैं। तो वो उनके बच्चों की बात करें कि भाई उन दूसरे बच्चों को इंपॉर्टेंस मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपसे कंफर्म करना चाहता था कि जब ये चीज़, क्या उसने बंदे ने ये बताया आपको कि अगर उस औरत में पहले था, उसके बाद उसकी बच्ची में आया, और घर के जितने भी लोग थे, क्या उनके साथ कोई ऐसा मसला रहा या किसी को कोई साइंस नज़र आए? नहीं, वो ये कहते थे कि जी हमें छत पे जाते हुए डर लगता है, हमारे छत पे कोई लाइट बचती नहीं है, रात को हमारी छत पे बहुत ज़्यादा चहलकदमी होती है, एक पर्टिकुलर जगह है, स्टोर है, वहाँ से और उस चारपाई के आसपास काफूर की बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, और हमारा रिस्क तंग हो गया था। लाइक इस तरह की चीज़ें नज़र आना, किसी को कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन उस औरत की शक्ल में वो जो इसकी भाभी हुआ करती थी, इस बच्ची की माँ, उसको इसके मियाँ ने खुद ने हवा में उड़ते हुए देखा था। इस बच्ची को इसके चाचा ने देखा इस कंडीशन में, अजीब व गरीब शक्ल में। तो ये इस तरह की साइंस इनको मिलती थी। अच्छा, अभी तक उस बच्चे की शादी नहीं हुई? अभी तक शादी नहीं हुई, अभी तक वो बच्ची उधर ही है, कराची में ही है। ओके, तो हो भी सकता है कि ये जो डेथ वाला मामला इसकी माँ के साथ हुआ, वो भी शादी के बाद के सीन्स थे ना? पॉसिबल। तो जब उसके साथ मतलब जो चीज़ जुड़ी हुई होती है, वो किसी की भी वो शादी और रिश्ते ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी के साथ कोई और अटैच ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल Jealousy है कि factor। शायद मैं जाऊं, क्योंकि वो कराची में मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो शायद मैं जाऊं और उस मैटर को देखूं कि क्या है। जाओ, अल्लाह रहम करे। चलेगा बस ना तू सर? अगली बार तू बीमार होकर आएगा तो हम समझ जाएंगे तू होकर आया। अल्लाह खैर करेगा। मैं भाई, मुझे कराची की भी बड़ी ज़बरदस्त दावत मिली है, मैं नहीं जा रहा हूँ, और वो क्रिकेट मैच का है, कल PSL का कोई फाइनल है, और भाई ने बोला, मैंने पास हाथ कर दिए, आओ सारी संगत आए, सारे दोस्त आ जाएं। तो PSL का फाइनल देखने के लिए मतलब यहाँ से 3 घंटे का सफ़र, फिर वहाँ पर ख्वारी, और उसके बाद फिर 3 घंटे का फिर मसला। अब क्या है कि कल है संडे हमारे पास, तो संडे में हम लोगों ने हमारी जिन स्टोरीज़ भी करनी है, जिन स्टोरी करनी है, लाइव करना है, बहुत सारी चीज़ें फिर वो रह लाइव तो हमें आज भी करना है इंशाल्लाह ताला भी ठीक 11 बजे सैटरडे नाइट, एवरी सैटरडे नाइट इंशाल्लाह आशी डेली व्लॉग्स पर, और वो सैटरडे नाइट को करते हैं हम, और संडे को हम लोग लाइव करते हैं द भूत शो पर। तो ये दोनों चैनल्स आपके अपने चैनल्स हैं, जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अच्छा, और आपके जितने भी दोस्त हैं, अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि यार इतना अच्छा कंटेंट है लेकिन लोगों तक पहुंचता क्यों नहीं है, तो इसमें हम इसका जवाब नहीं दे सकते, इसका जवाब आप ही लोगों के पास है। इसका जवाब यूट्यूब देगा नहीं, इसका जवाब इन लोगों के पास है जो आप लोग देख रहे हैं। क्या आप लोगों ने अपना काम पूरा किया? अगर आपको एक चीज़ अच्छी लगी तो एटलीस्ट आप इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों की तरफ, ये भी हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव है। अगर यूट्यूब नहीं कर रहा है, वी डोंट माइंड, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आप लोग खुश हैं, तो ये चीज़ आप आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ये मैसेजेस अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम लोग भी एज सच किसी उसकी खातिर नहीं कर रहे हैं कि भाई हमें बहुत सारा पैसा मिले और हम ये करें वो करें, लेकिन हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि इस चीज़ से किसी लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई फ़ायदा हो रहा है,
तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहता है? बिल्कुल ऐसे। हमने बीच में कुछ गैंग भी बनाने का सोचा था कि जिन लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं तो वो डॉक्टर साहब बस वो बात करके गुम हो गए। उसके बाद कुछ लोगों ने यस भी किया कि हम इस गैंग में शामिल होना चाहते हैं। आ जाए ना यार, यस किया तो कांटेक्ट नंबर है, इंस्टा आईडी है, आ जाएं, बनाएं, चलते हैं जहाँ दिल करेगा। और दूसरा इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक हम जिन स्टोरीज़ को मज़े की होगी, बड़ी मज़ेदार जगह पे लेके जाके वहाँ पर लाइव भी वहीं से करेंगे इंशाल्लाह, लाइव भी वहीं से करेंगे। तो सैटरडे नाइट हम लोग आशी डेली व्लॉग्स का लाइव करेंगे उसी ही जगह से। अब ये सरप्राइज़ है कि हम कहाँ से करने जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर ही हम लोग सारी रात स्टे करेंगे और वहाँ पर हम लोग जिन स्टोरीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो मज़ा आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सर कुछ कहेंगे? दुआओं में याद रखिएगा। जी बिल्कुल, मुझे भी याद रखिएगा, दुआओं में याद। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और आप लोगों की अपनी जो भी स्टोरीज़ हैं वो हमारे शेयर करें। और प्लीज़ अब हम इस चैनल को महदूद नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा निकलना चाह रहे हैं हम लोग। निकलना ऐसे चाह रहे हैं कि जिन स्टोरीज़ डॉक्टर साहब अपनी सुनाते हैं और लाइव हम लोग करते हैं, आज की जो स्टोरी आप सुन रहे हैं हमारी आपके पास रिलीज़ होगी सैटरडे को। संडे को आप लोग लाइव में इसी स्टोरी के बारे में सवाल करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करना चाहते हैं तो वो हम आपके टेक्स्ट मैसेज रीड करेंगे, जल्दी व्हाट्सएप भी ऐड कर देंगे हम लोग। अब जो काम की बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि आप लोग अपनी वीडियो मैसेजेस, अपने ऑडियो मैसेजेस हमारे तरफ भेजें। हम आपके वीडियो और ऑडियो को एज़ इट इज़ हम लोग अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करें। अब हमारा जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि हमें छेड़ी छाड़ी महसूस हो रही है कुछ माइक में ना। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक। डॉक्टर साहब ये कैसा आइडिया वैसे स्टोरीज़ का? अच्छा है ना? बहुत अच्छा। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ अपने ही आवाज़ में शेयर करें, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों ने एक्सपीरियंस की है अगर वही आप बयान करेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा बनस्बत ये कि हम उस स्टोरी को सुनकर फिर हम लोगों की तरफ पहुंचा रहे हैं, वो मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। तो आप अपनी बताइए। देखें, कोई आपने कोई हाई फाई काम नहीं करना है, सिर्फ आपने अपने मोबाइल के साथ सिंपल आपकी जो हैंड फ्री है वो लगाकर, हेड फ्री कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ वही, उसको लगाकर उसका जो माइक है उस पर आप अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके भेज दें। बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। सिर्फ कमरे का पंखा बंद कर दीजिएगा क्योंकि अभी हम भी बैठे हुए तकरीबन 1 घंटे से बैठे हुए, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो हमारा पंखा बंद है। और नॉइज़ को थोड़ा सा अच्छा करके, महदूद करके आप हमें स्टोरीज़ भेजें, वीडियो हो या ऑडियो हो। वी आर एक्सेप्टिंग बोथ। तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी स्टोरीज़ अपने चैनल में पब्लिश करेंगे। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।